या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो अपने आप को मुसलमान और मोमिन करार देते हो, अपने आप को मुसलमान समझते हो, ऐ मेरे आखिरी नबी का कलमा पढ़ने वालों और इस्लाम के साथ अपना रिश्ता जोड़ने वाले मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम आधे अधूरे मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ नमाज पढ़ने वाले मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ दाढ़ी रखने वाले मुसलमान न बनो, तुम सिर्फ शक्ल सूरत वाले मुसलमान न बनो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जब तुम मस्जिद में जाते हो, 5 टाइम की नमाज तुम पढ़ते हो और अपने आप को यह समझते हो कि तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो, तो जब तुम मार्केट के अंदर कारोबार करने जाते हो, जब तुम दुकान खोल करके बैठते हो, जब तुम बिजनेस करते हो, जब तुम व्यापार करते हो, तो अपने कारोबार के अंदर भी तुम मुसलमान बनो। जब तुम किसी के साथ लेन देन का मामला करते हो, जब तुम किसी से पैसे का लेन देन करते हो, तो वहां पर भी तुम मुसलमान बनो। तुम्हारा अखलाक कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा लोगों के साथ सलूक कैसा है, तुम उस सलूक और अखलाक के अंदर भी मुसलमान बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मुसलमान तो ऐसे भी हैं। 25 दिसंबर की रात आई, फेसबुक के ऊपर नाम के साथ खान लगा हुआ है, नाम के साथ अंसारी लगा हुआ है, नाम के साथ शेख लगा हुआ है, नाम के अंदर मोहम्मद और अहमद लगा हुआ है, इस्लामी नाम है, मुसलमान घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का और लड़की आज फेसबुक के ऊपर आज लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। जाकर देख लीजिए आप, बहुत सारे आपके अररिया के भी नौजवान होंगे, वो भाईचारा दिखाने के लिए, वो अपने गैर मुस्लिम भाइयों से दोस्ती दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम कट्टर नहीं हैं, हम तो बड़े सेकुलर लोग हैं, हम तो बड़े लिबरल लोग हैं, हम तो बड़े साफ सुथरे जहन के लोग हैं, हमें मौलवियों ने पट्टी नहीं पढ़ाई है, हम तो ईद का त्योहार भी मनाते हैं और हम क्रिसमस और दिवाली की मुबारकबाद भी देते हैं। आज कितने मुसलमान हैं जो मैरी क्रिसमस लिख करके अपने फेसबुक के ऊपर और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर डाल रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस क्रिसमस की मुबारकबाद दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमारे वो ईसाई भाई जो क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं, कभी आपने मालूम किया कि वो क्रिसमस क्यों मनाते हैं? उनका यह अकीदा है कि आज ही के दिन हजरत ईसा पैदा हुए, लेकिन माफ कीजिए, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं, मगर ईसाई से आप जा करके पूछो तुम ईसा को क्या मानते हो, तो वो कहता है कि जीसस इज सन ऑफ गॉड। वो जवाब देगा जीसस इज सन ऑफ गॉड। वो कहेगा कि ईसा मसीह तो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह ने नऊजुबिल्लाह अपने बेटे को ईसा बना करके दुनिया में भेजा। मेरे प्यारे साथियों, इसका मतलब यह हुआ कि क्रिसमस मनाने वाला ये अकीदा रखता है कि आज के दिन अल्लाह ताला का बेटा पैदा हुआ, और इससे बड़ी गाली अल्लाह के नजदीक कोई नहीं है। शराब पीने वाला, ज़िना करने वाला, चोरी करने वाला, कत्ल करने वाला उतना बड़ा पाप नहीं करता है जितना बड़ा पाप अल्लाह ताला के लिए किसी को बेटा बनाने वाला करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की सबसे छोटी सूरत में हमको ये अकीदा सिखा दिया, और इस सूरत का नाम सूरह इखलास भी रखा गया, और इस सूरत को 1/3 कुरान के बराबर भी करार दिया गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है,
अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, न तो उसने किसी को जन्म दिया है, न उसको किसी ने जन्म दिया है, न उसका कोई बेटा है, न वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर और उसका हमसर भी कोई नहीं है। ये अकीदा है हमारा। हमारे यहाँ 4 साल के बच्चे को सूरह इखलास याद होती है। जो सूरह इखलास को याद करेगा और सूरह इखलास का मतलब समझेगा, वो फेसबुक के ऊपर मैरी क्रिसमस नहीं लिख सकता, वो क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकता, जिसने ये अकीदा बचपन से पढ़ा हो, लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, वो क्रिसमस की मुबारकबाद नहीं दे सकता। मगर अफसोस तो इसी बात का है मेरे भाई, हमने जलसे तो बहुत कराए सीमांचल में, शायद साल भर में अगर हम गिनती करेंगे तो आपके अररिया के अंदर कम से कम कई 100 जलसे होते होंगे। आपने जलसा तो करा लिया, हजारों की पब्लिक तो आपने इकट्ठा कर ली, मगर दीन का इल्म क्या है, माफ कीजिए, ये आपके पास इसकी कोई नॉलेज नहीं है। दीन के इल्म के नाम पर आप जीरो हैं। जलसा भी आप सुनते हैं तो मनोरंजन के लिए, तकरीरें सुनने के लिए आते हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए, जो जितना आपको हंसा दे, जो जितना आपकी आंखों में आंसू दिला दे, जो आपके मन की बातें कर दे, जो आपके जज्बात के साथ खेल ले, उससे बेहतरीन कोई शायर नहीं, उससे बेहतरीन कोई मुकर्रिर नहीं, उससे ज्यादा महबूब आपके नजदीक कोई नहीं। आपने तो जलसों को भी इंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। मेरी बातें बुरी लगे, लगती रहे, मैं परवाह नहीं करता। मैं हर जलसे में और तकरीर में, सीमांचल के जलसों में ये बात कहता हूं कि आप अपने जलसों की दशा को बदलिए, आप अपने जलसों की हालत को बदलिए। कल मेरा प्रोग्राम था कलियाचक में, बंगाल में। आप यकीन कीजिए, जिन साहब के घर में मेहमान बन के गया था, दरवाजे पर दाखिल होते ही मैंने मकान के टाइल पर देखा तो अजमेर शरीफ का फोटो बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज। ये उनके मकान की टाइल के ऊपर ये तस्वीर लगी है। मुझे बड़ा अचंबा हुआ, हैरत हुई। मैंने पूछा कि भाई साहब, ये जिसके मकान में मैं आया हूं, ये मसलक के एतबार से क्या है, ये कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं? जवाब मिला, ये बड़े पक्के अहले हदीस हैं। मैंने कहा बड़ी हैरत की बात है, अहले हदीस के मकान में टाइल लगा हुआ है और टाइल के ऊपर अजमेर का फोटो लगा है और अजमेर के फोटो के साथ साथ ये लिखा हुआ है ख्वाजा गरीब नवाज। मैंने बुलाया उनको, मैंने कहा भाई साहब ये क्या लगवाया आपने? कहा जब मैं मकान बनवा रहा था, मैं टाइल की दुकान पर गया, बहुत सारे टाइल उसने मुझे दिखाए, ये मुझको अच्छा लगा, मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, इसके अंदर अच्छी सी तस्वीर बनी है। मैंने ये सोच करके इसको टाइल लगा लिया। मैंने कहा भाई साहब, आपने ये पता क्यों नहीं करने की कोशिश की कि इस टाइल के ऊपर क्या लिखा है और किस चीज का फोटो बना है? आपका ये टाइल ये बता रहा है कि आप इस शिरकिया अकीदे का सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जो बहुत बड़े अल्लाह के वली और नेक बंदे थे, उनको गरीब नवाज का दर्जा दिया गया है। मैंने कहा आप अहले हदीस हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बोले मौलवी साहब मुझे मालूम नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपके मकान का ये टाइल निकल करके दूसरा इसकी जगह लगा होगा। ये हालत है आज बंगाल के और सीमांचल के इलाकों की मेरे प्यारे साथियों, जहां हर साल हजारों की तादाद में जलसे होते हैं। अगर ये जलसे हो रहे हैं और आपके दीनी शऊर के अंदर कोई इजाफा नहीं हो रहा है, आपके दीन की नॉलेज में कोई इजाफा नहीं हो रहा है, आपको तौहीद का मतलब नहीं पता, आपको नमाज का तरीका नहीं पता, आपको अपनी आखिरत के बारे में कोई एहसास नहीं है, तो मेरे भाइयों फिर इन जलसों का बंद हो जाना बेहतर है, इन प्रोग्रामों का बंद हो जाना बेहतर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तुम पूरे के पूरे मुसलमान बनो, तुम आधे अधूरे मुसलमान न बनो, तुम इनकम्प्लीट मुसलमान न बनो, तुम कंप्लीट मुसलमान बनो। क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है। जानते हो अल्लाह ताला को ये बात इतनी ज्यादा नापसंद है, इतनी ज्यादा नापसंद है कि अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा,
तकादुस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। हो लोगो, तुम कितने बड़े नादान हो, तुमने अल्लाह का बेटा बनाना शुरू कर दिया। ये आसमान फट जाए, ये जमीन फट जाए, ये बड़े बड़े पहाड़ गिर जाए, ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी जितनी खतरनाक बात तुम अपने मुंह से निकालते हो कि रहमान ने किसी को अपना बेटा बना लिया, अल्लाह ने किसी को अपना बेटा बना लिया। वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा। अल्लाह ताला किसी को अपना बेटा नहीं बना सकता, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अबदा। कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत का दिन होगा और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। फिरौन भी आएगा, कारून भी आएगा, नमरूद भी आएगा, हिटलर भी आएगा, हिंदुस्तान के वज़राए आज़म भी आएंगे, हिंदुस्तान के बादशाह भी आएंगे, हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले लोग भी आएंगे। वो लोग भी आएंगे जिनके बारे में शायर ने कहा था, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। वो बेशर्म और बेगैरत लोग भी आएंगे जो कुर्सी और इख्तिदार से चिपक करके रहना जानते हैं। वो लोग भी आएंगे जिनको ये लगता था कि उनका इख्तिदार कभी खत्म नहीं हो सकता, उनका पावर कभी खत्म नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमानी अबदा। जमीन व आसमान में जितने लोग हैं सब के सब अल्लाह की बारगाह में आएंगे और अल्लाह के बंदे बन करके आएंगे। नमरूद भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, कारून भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, फिरौन भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा, अबू जहल और अबू लहब भी अल्लाह का बंदा बन करके आएगा। लोगों पर अत्याचार करने वाले और जुल्म करने वाले हाकिम और बादशाह और मिनिस्टर भी अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के बंदे बन करके आएंगे। जब सब अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये दुनिया का बहुत बड़ा पाप है और क्रिसमस मनाने वाला यही काम कर रहा है। क्रिसमस मना रहा है हमारा मुसलमान। स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, वहां एक दाढ़ी रख करके लंबी टोपी लगा करके एक इंसान आता है और वो बच्चों को टॉफी बांटता है। वो क्रिसमस के मौके पर, वो ईसा मसीह की पैदाइश की खुशी के मौके पर लोगों को टॉफी बांटता है और मुसलमानों के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में जाकर के वो टॉफी कलेक्ट करते हैं, वो चीजें सीख रहे हैं। यही नहीं, स्कूलों के अंदर फंक्शन होता है, ड्रामा होता है और वहां पर मुसलमान बच्चे भी ये क्रिसमस का पूरा ड्रामा मना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आपको कुरान के दूसरे पारे की वो आयत याद दिला रहा हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अभी तो 25 दिसंबर की रात खत्म हुई, 4-5 दिन के बाद 31 की नाइट आएगी, 31 दिसंबर की रात आएगी। साल भर में जितनी शराब नहीं पी जाती उतनी उस एक रात में पी जाती है। साल भर में जितना ज़िना नहीं होता उस एक रात में होता है। साल भर में जितना नाच गाना नहीं होता उस एक रात में होता है। आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपके फॉरबिसगंज में, आपके कटिहार में, आपके पटना में, आपके तमाम बड़े बड़े शहरों में जो 5 स्टार होटल हैं वहां प्रोग्राम होते हैं। वहां नाचने वाली नचनिया को बुलाया जाता है, वहां डांस करने वाली डांसर को बुलाया जाता है और आपको जानकर के हैरत होगी 20-20 हजार के टिकट वहां पर होते हैं और हमारा मुसलमान नौजवान टिकट की लाइन में लग करके वो टिकट खरीदता है और हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाने जाता है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे हमारा तो इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। हमारा इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और हमें तो मुहर्रम के महीने में भी नया साल मनाने की इजाजत नहीं दी गई। हमें तो वहां पर भी नया साल मनाने की कोई रस्म नहीं निभाना है। ये कैलेंडर तो हमारा कैलेंडर भी नहीं है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल का जश्न मना रहे हैं, हम हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं,
हम व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि ये मुबारकबाद का टाइम नहीं है। अगर आपकी जिंदगी से सन 2022 खत्म हो रहा है और सन 2023 शुरू हो रहा है, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो सोचने की बात है, ये तो रोने का मकाम है, ये तो गौर करने का मकाम है कि आप तो अपनी जिंदगी के 1 साल को आपने और गंवा दिया, आप तो अपनी मौत से कदम और करीब हो गए, आपकी जिंदगी की किताब से एक वर्क अल्लाह ताला ने और निकाल दिया और आपकी जिंदगी की ईंट से एक और जिंदगी की इमारत से एक ईंट और गिर गई। होना तो ये चाहिए था, आप अपना जायजा लेते, आप अपने गिरेबान में झांकते और सोचते कि 2022 में मैं नमाज नहीं पढ़ता था, चलो 2023 शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, आए अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब इस नए साल में मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। आप कुरान नहीं पढ़ते थे, होना तो ये चाहिए था, साल पलट रहा है तो आप अपनी इस कमी को दूर करते, आप अपनी जुबान से गाली निकालते थे, आप अल्लाह से वादा करें, अय अल्लाह सन 2023 शुरू हो रहा है, अय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपनी जुबान को गाली से बचाऊंगा, मैं गुटखा खाता था, मैं नशा करता था, अय अल्लाह मैं अपनी जान के ऊपर जुल्म किया करता था, अय अल्लाह 1 साल और मेरी जिंदगी का जा रहा है और एक नया साल मेरी जिंदगी में आ रहा है, अय अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब मैं नशे को छोड़ दूंगा, मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा, मैं हराम काम करना छोड़ दूंगा। होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी कमियों को तलाश करते, अपनी कोताहियों को तलाश करते और अपनी कमियों पर कंट्रोल पाते, मगर उल्टा मामला है, यहाँ तो शराब पी करके और डांस करके और नाच गाना करके नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी आपको बड़ी कीमती मिली है, अल्लाह की कसम जवानी के अंदर जो कर सकते हैं आप वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और सारी कायनात गर्मी से बेहाल होगी, अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक इंसान वो भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, जिसकी जवानी में उसने नमाज की पाबंदी की होगी। आज कितने लोग हैं करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं, मगर हज नहीं करते। पूछो साहब हज क्यों नहीं करते? कहते अरे यार अभी लड़की की शादी करना है, अभी मकान बनाना है, अभी ये करना है वो करना है। मेरे प्यारे साथियों, ये कहां लिखा है कि सारे काम निपटा करके आप हज करने जाएं? आपके पास अगर माल है, पैसा है, दौलत है, तो आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। अल्लाह ताला के यहाँ आप ये कह करके अपना दामन नहीं बचा पाएंगे, हमारी तो बेटी की शादी नहीं हुई थी, हमारा तो मकान नहीं बना था, हमारा तो ये काम नहीं हुआ था। अगर आपके पास इतना माल है कि आप अल्लाह के घर का हज कर सकते हैं, तो जिंदगी में हज करना फर्ज है। जितना मुमकिन हो, जितना जल्दी मुमकिन हो उतना जल्दी हज कर लीजिए आप। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। बेचारा कोरोना परेशान था, अभी वो आकर के गया था, फुटबॉल का इतना बड़ा वर्ल्ड कप मैच हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने मैच देखा, कोरोना नहीं था। संडे को फुटबॉल का फाइनल मैच था, संडे तक कोरोना नहीं था, बुध से कोरोना शुरू हो गया। और अब भारत में भी जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह बस हम सब की हिफाजत करे। लोगों की कमर पिछले लॉकडाउन में ऑलरेडी टूट चुकी है, अल्लाह किसी और लॉकडाउन से हम सब की हिफाजत करे मेरे भाइयों। लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना फिर से लौट रहा है। एक ऐसे दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं जहां जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत एक कदम की दूरी पर है हमसे और आपसे। कब आपकी बाइक का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, कब आपकी कार का एक्सीलेटर काम करना बंद कर दे, कब आपकी कार का ब्रेक फेल हो जाए, कब आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कब कौन सी बीमारी आए और आपको आपका काम खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान की जिंदगी पानी का बुलबुला है, अल्लाह ताला का फैसला आता है और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। बड़े बड़े ताकत वाले लोगों की ताकत खत्म हो जाती है,